एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उन एल्डर्स की फाइट का एडवांटेज उठाकर आसानी से बच जाता है। अब आगे सुसिन का घर दिखाया जाता है जहां वो मेडिटेशन करते हुए सोचता है, अगर उस वक्त चीफ लिन मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं इस केस की वजह से मार दिया गया होता। फिर वह उन तीनों एल्डर्स के बारे में ऑब्जर्वेशन करता है। झुआंगली वो मोटा बहुत ही चालाक है और वो डोंग बिना सेल्फिशनेस के गैंग के बारे में ही सोचता है, पर फिर भी उसके असली इरादे किसी को भी नहीं पता। और लास्ट सिंपल माइंडेड लिन, जिसे स्काई हॉक फैक्शन मास्टर के थ्रू इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। आसान शब्दों में कहूँ तो उनमें से हर एक जानता है कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वह यह सोच ही रहा था तभी अचानक से सिस्टम से एक मिशन एक्टिवेशन का पॉपअप ओपन होता है जिसमें लिखा होता है, बेटा अब तो तू अमीर आदमी बन गया, तो अब तुझे इलेक्शन में खड़ा होना है, तो अब तेरा नेक्स्ट मिशन है स्काई हॉक का होल मास्टर बनना, वो भी 1 साल में। अगर तू मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया तो पेनल्टी के तौर पर तू एक मार्शल स्किल खो देगा और तेरी कल्टीवेशन भी ड्रॉप हो जाएगी। और अगर तू मिशन 50% कंप्लीट कर लेता है तो रिवॉर्ड के रूप में तुझे लो ग्रेड की लकी स्पिन और 2 से 3 स्टार लेवल का कोई और रिवॉर्ड, और अगर 100% कंप्लीट कर लेता है तो तुझे 2.5 स्टार की वॉयलेट मिस्ट टेक्निक 800 विलन पॉइंट्स और 2 इंटरमीडिएट ग्रेड की लकी स्पिन मिलेगी। फिर सुसिन सिस्टम से पूछता है, फिलहाल मेरे पास कितनी लकी स्पिन है? तब सिस्टम कहता है, तेरे पास अभी कुल मिला के 35 लो ग्रेड की और 1 मिडिल ग्रेड की लकी स्पिन है, और अगर तू चाहे तो मैं 10 लो ग्रेड स्पिन के बदले तुझे 1 मिडिल ग्रेड की लकी स्पिन दे सकता हूँ। फिर सुसिन कहता है, तो ठीक है, फिलहाल के लिए उनको 3 मिडिल ग्रेड की स्पिन में कन्वर्ट कर दो। तब सिस्टम कहता है, ठीक है चौधरी, और पहले की तरह धड़ाम से लकी स्पिनर फिर से उसके ऊपर फेंक देता है। फिर सुसिन गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अबे साले क्यों बार बार मेरी फाड़ रहा है, अब तो सुधर जा, किसी दिन ये मेरे ऊपर गिर गया ना तो साले यहीं दफन हो जाऊंगा मैं। इसके बाद वो उस स्पिनर का बटन प्रेस करता है जिसमें उसे लेवल 2 की एक स्पिरिट ओपनिंग पाउडर की बोतल मिलती है, जिसका यूज करके वह अपनी इंटरनल एनर्जी को बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकता है। और अगर इसका इस्तेमाल लंबे समय तक किया जाए तो वह असेंशन रियलम यानी कि हायर लेवल पर भी पहुंच सकता है। उस पाउडर को देखकर सुसिन सोचता है, यह सच में बड़ी ही जबरदस्त चीज है, पर मुझे इसे लंबे समय तक कंज्यूम करना पड़ेगा। इसके बाद वह सेकंड स्पिन यूज करता है जिसमें उसे इस बुड्ढे की बेहतरीन स्किल मिलती है। फिर सिस्टम इस स्किल के बारे में बताता है, जब कुत्ता कुतिया के साथ संभोग करते करते अटक जाएगा तब उनके बीच में लठ मार के कुत्ते की नसबंदी करने की बेहतरीन स्किल, वो भी पूरे हाफ स्टार की टेक्निक। इतनी बेहतरीन स्किल मिलने के बाद तो सुसिन वहीं स्वर्ग से धार जाता है। फिर स्वर्ग में लेटे लेटे सोचता है, अबे साले सिस्टम, मैं क्या करूं, अब जॉब छोड़ दूं और लगा दूं अपने सभी आदमियों को कुत्तों के पीछे, उनकी नसबंदी करता फिरूं अब मैं। इसके बाद थर्ड स्पिन में उसे 2.5 स्टार की 2 कल्टीवेशन टेक्निक मिलती है, जिसे देखकर वह सोचता है, चलो कुछ तो अच्छा मिला। फिर वो बुक दिखाई जाती है जिसमें किसी तरह की डिमोनिक स्वॉर्ड टेक्निक होती है, जिसे देखकर अपना हीरो बड़ा ही खुश होता है। इसके बाद सीन अगले दिन पर जाता है जहां सुसिन खाना खाने के बाद टहल रहा होता है। तभी उसका नौकर कहता है, चीफ सू कांग्रेचुलेशंस। तब सुसिन कहता है, अरे छोटे किस बात की बधाई, आज कौन सी खबर लेके आया है? फिर नौकर कहता है, हमारे हैप्पी गो लकी के सभी लोग जानते हैं कि आपने ही दाइचुंग को मारा है। दोस्तों हैप्पी गो लकी सुसिन का ही एरिया है, पर फिर भी स्काई हॉक फैक्शन ने आपको अभी तक इस काम के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं दिया है। मुझे लगता है आपको स्काई हॉक फैक्शन में अपनी पोजीशन सिक्योर जरूर करनी चाहिए। भाई स्काई हॉक उस मेन लीडर का हेडक्वार्टर है जहां सुसिन की पेशी हुई थी। तब सुसिन बोलता है, मुझे तो लगा था हैप्पी गो फर्स्ट मुझे मरा हुआ देखना चाहते थे ताकि उन्हें किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे ना करना पड़े। फिर वह नौकर कहता है, हम सभी के सभी आपके बहुत आभारी है मास्टर सू, क्योंकि हम आपकी वजह से ही इतना पैसा कमा रहे हैं। मैं नहीं जानता दूसरे लोग क्या सोचते हैं, पर मैं तो आपको तहे दिल से सपोर्ट करता हूँ। फिर सुसिन कहता है, अरे लोंडे तू तो है ही औरों से समझदार। फिर उसका नौकर कहता है, बॉस सू, ली हुआ आपसे मिलने के लिए हॉल में इंतजार कर रहे हैं। फिर वह चलते चलते सुसिन से पूछता है, बॉस आपको क्या लगता है कहीं सभी मर्चेंट्स मिलकर आपके खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहे? तब सुसिन कहता है, अरे नहीं, उन सालों के गुर्दों में इतना दम नहीं जो मेरे खिलाफ साजिश कर सके। फिर आगे सीन ली हुआई पर जाता है जिसे सभी लोग उसे सेलिब्रिटी की तरह घेर कर खड़े हुए थे। तब उनमें से एक पूछता है, बताइए ना ब्रदर ली, इतने खतरनाक आदमी को हमारे बॉस ने कैसे मार दिया? हमने तो सुना था वो दाइचुंग अच्छा लंबा चौड़ा आदमी था, क्या ये सच है कि हमारे बॉस ने उसे अकेले मार दिया? इतने में सुसिन एंट्री करते हुए बोलता है, अरे तुम बकचोद लोग यहाँ क्या बकचोदी कर रहे हो, जाओ जाके अपनी ट्रेनिंग करो सभी। फिर सुसिन ली हुआई से पूछता है, तुम्हारा क्या व्यू है ली हुआई हमारे लोगों के बारे में? ली हुआई बोलने जा ही रहा था, इससे पहले ही वह नौकर आगे आकर और कॉन्फिडेंट में कहता है, बॉस सू, हमारे लोग उस कॉम्बैट हॉल के लोगों से ज्यादा पावरफुल है, आपकी होते हुए तो हमारे लोग
हेजिटेट भी नहीं करेंगे किसी को मारने के लिए। तब सुसिन कहता है तुमने सही कहा, उनमें कॉन्फिडेंस तो बहुत है पर ये काफी नहीं उन लोगों के लिए। तुम्हें पता होना चाहिए कॉम्बैट हॉल के सिर्फ 10 लोग ही 200 लोगों को इजीली हरा सकते हैं। ये सुनकर तो नौकर की आंखें ही बाहर आ जाती है। इतना बड़ा डिफरेंस, एक के मुकाबले 20। साले वो आदमी है या हब्सी। तब ली हुआई कहता है यस बॉस सू इज राइट, जो लोग तुम्हारे अंडर है उनके साथ हम बैटल नहीं लड़ सकते। फिलहाल तो मैं ही इतना कैपेबल हूँ जो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को हरा सकता है। इसके बाद वह कॉम्बैट हॉल के डिसाइपल के बारे में बताते हुए कहता है कॉम्बैट हॉल के डिसाइपल बचपन से ही खुद को ट्रेन कर रहे हैं। वो हर मील के साथ मीट और अंडे खाते हैं और तो और हर रात अपनी बॉडी को मजबूत करने के लिए मेडिकल बाथ भी लेते हैं। फिर नौकर उससे पूछता है तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता। तब वह कहता है क्योंकि मुझे कॉम्बैट हॉल ने रिजेक्ट कर दिया था इसलिए। फिर नौकर बोलता है तुम्हारी इतनी ताकत के बावजूद तुम्हें कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं वो। तब ली हुआई अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए कहता है जब मैं यंग था तो उस समय मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के लिए मेरे अंकल हमेशा मुझ पर अत्याचार करते थे, पर जैसे तैसे करके मैं उनसे बच गया। तब मैं कॉम्बैट हॉल को ज्वाइन करना चाहता था पर उस समय मेरे पतले से शरीर में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी। फिर सुसिन ली हुआई से पूछता है क्या तूने कभी इंटरनल एनर्जी को कल्टीवेट किया है, और अगर मैं तुम्हें इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक दे दूं तो तुम अपनी स्ट्रेंथ को कितने लेवल तक इम्प्रूव कर सकते हो। तब ली हुआई जोश में कहता है बॉस मैं इससे अपने लेवल को 10 टाइम्स इंक्रीज कर सकता हूँ। फिर सुसिन उसे 2 बुक देकर कहता है तो ले फिर मेरे अंडर जितने भी लोग हैं सभी को इंटरनल एनर्जी और मार्शल स्किल दोनों की कल्टीवेशन करवा। फिर ली हुआई शौक के मारे बोलता है इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक, वो भी हमारे लिए। इस तरह की टेक्निक्स को तो हमेशा सभी सेक्ट्स सीक्रेट रखते हैं और इसे तो सिर्फ टॉप लेवल के लोग ही कल्टीवेट कर पाते हैं। हमारे जैसे मामूली लोगों को तो कभी चांस ही नहीं मिलता इन टेक्निक्स को कल्टीवेट करने का। फिर सुसिन बोलता है क्या तुम्हें पता है तुम लोगों को चांस क्यों नहीं मिलता। तब ली हुआई कहता है शायद ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा कीमती हो इसलिए। फिर सुसिन कहता है कीमती अजी घंटा, ये हायर अप्स के लोग अपनी गद्दी को बचाने के लिए कभी भी इन टेक्निक्स को शेयर नहीं करते क्योंकि इनकी फटती है, कभी इनके लोग इनसे पावरफुल ना हो जाए और गद्दी के लिए उसे ही ना पेल दे। ये सुनकर उसका नौकर कहता है पर बॉस आपको डर नहीं लगता इस बात से। तब सुसिन कहता है नहीं, क्योंकि मेरी पावर की कोई भी बाउंड्री नहीं है, मैं अपनी लेवल को आसानी से ब्रीच कर सकता हूँ। फिर उसका नौकर कहता है पर बॉस हमारे अंडर इतने सारे लोग हैं, अगर स्काई हॉक फैक्शन को इस बारे में पता चल गया तो। तब सुसिन बोलता है ये सिर्फ एक लो ग्रेड की कल्टीवेशन है, अगर फैक्शन को पता भी चल गया तो फिर भी वो इस टेक्निक को बेकार ही समझेंगे। उन्हें पता है कि इन मामूली से लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए मेडिकल बाथ ले सके। फिर उसका नौकर इस प्लान को सुनकर खुश हो जाता है। तब सुसिन उन्हें ऑर्डर देकर कहता है अब जाओ अपने सभी लोगों को अनाउंसमेंट हॉल में इकट्ठा करो। इसके बाद सीन अनाउंसमेंट हॉल पर जाती है जहां सुसिन अपने लोगों से बोलता है मेरे शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि तुम सभी ने स्काई हॉक फैक्शन क्यों ज्वाइन किया है। तब उनमें से एक आदमी कहता है मैंने ज्वाइन इसलिए किया है क्योंकि मुझे एक अच्छी लाइफ जीनी है बॉस। फिर सुसिन गुस्से में उन लोगों पर चिल्लाता है तुम सभी के सभी लोग क्या सोच के हंस रहे हो, क्या इस आदमी ने कुछ गलत कहा है। तुम सभी के सभी लोग मर्द हो तो क्यों तुम्हारे अलावा सभी को हर मील में मीट मिलता है और तुम्हें सिर्फ आलू की सब्जी और बुरा वो भी बिना घी के, क्या बस यही है तुम्हारी औकात। तब सभी लोग ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। इसके बाद सुसिन फिर से चिल्लाता है जवाब दो सालो, क्या यही है तुम्हारी औकात, ऐसे जीना चाहते हो तुम सभी। तभी सभी लोग जोश में बोलते हैं नहीं चीफ, नहीं चाहिए हमें इस तरह की लाइफ। फिर सुसिन जोर से तलवार को जमीन में मार के बोलता है तो तैयार हो जाओ साथियों अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। आज से ही तुम सभी को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हें पैसा, लड़की, स्टेटस सब मिलेगा। और मैं सुसिन आज तुम लोगों से यह वादा करता हूँ आने वाले 3 सालों में हम सभी रेजिडेंस में सबसे टॉप पर होंगे। तो आज से ही मैं खुद तुम्हें गाइड करूंगा कि कैसे तुम कल्टीवेशन करोगे। तो जोर से बोलो तुम्हें मीट चाहिए या सब्जियां। मीट का नाम सुनकर सारे के सारे लोग मोटिवेट हो जाते हैं। फिर सभी एक ही सुर में बोलते हैं चीफ सू हमें चाहिए मीट। इसके बाद तो वह नौकर और उसके सभी लोग जोश में आ जाते हैं। फिर वो चिल्लाता है 1 2 3 4 मीट पे लेंगे अब की बार। फिर हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग मीट का जयकारा लगाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सीन अपने ढोलक पर जाती है जो सुसिन को बोलता है अब सभी के सभी मामूली लोग कल्टीवेट करेंगे पर तुमने तो मुझे एक चांस भी नहीं दिया। तब सुसिन कहता है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इसका हकदार होगा और जो मेरे अंडर काम करेंगे, तेरे जैसे आंडू पांडू के लिए नहीं। यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने के बाद वो ढोलक ली हुआई के घर पर जाता है। वहाँ जाकर वो बड़े ही आराम से ली हुआई से पूछता है और मेरे भाई क्या हाल है, क्या कर रहा है। फिर ली हुआई कहता है अबे साले अपना काम करना, यहाँ के आपने ऐसी तैसी करवाने आया है। तब ढोलक सीधा मुद्दे पर आता है और उससे इंटरनल टेक्निक की कॉपी मांगता है। फिर ली हुआई हंसते हुए बोलता है अरे जंडू, अगर तुझे सच में सीखना है ना तो जाके सुसिन के पैरों में पड़, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला तुझे।
तब ढोलक उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, साले ली, तुझे पता है ना कि सुसिन तेरा बॉस नहीं है, इस टेक्निक पर सिर्फ एल्ड्रेसान का ही हक है। फिर ली हुआ उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अजी घंटा मेरा, उस साले बुड्ढे को मैं इतने साल से फॉलो कर रहा था पर 100 टेल्स भी नहीं कमा पाया, और अब चीफ सू की मेहरबानी से मेरे पास सब कुछ है, और अब तेरा हो गया ना तो निकल यहाँ से। फिर ढोलक दोबारा अपनी बेइज्जती करवाने के बाद बाहर आके सोचता है, साला मेरी तो किस्मत में ही एल लगे हुए हैं, जो इतनी कोशिशों के बाद भी सुसिन को कुछ भी नहीं कर पाया। लाइक्स कम आ रहे हैं भाइयों, अगर इस पर 500 लाइक्स आ जाते हैं तो कल ही इसका नया एपिसोड भी अपलोड हो जाएगा, तो दबा के लाइक कमेंट करो भाइयों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।